हेलो एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं वीनस जैन। इस प्यारी सी सीरीज जेईई मेंस 2026 की हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से स्पेसिफिकली बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हैं। रोटेशनल मोशन में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, राइट। मॉडर्न फिजिक्स में आते ही है ज़्यादा क्वेश्चन। चलो तो देखते हैं यहाँ पर पहला सवाल। स्टेटमेंट है दो, आपको बताना है कौन सही कौन गलत है। For a mechanical system of many particles, total kinetic energy is the sum of kinetic energies of individual particles. So अगर मैं individual particle लो और सबकी kinetic energy ऐड कर दूं तो मुझे total kinetic energy मिल जाएगी। ये statement तो बिल्कुल ही सही है 100%। ठीक है। Next statement 2, the total kinetic energy can be the sum of kinetic energy of center of mass with respect to origin plus and the kinetic energy of all the particles with respect to center of mass. ये center of mass concept में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते कि अगर आपको टोटल एनर्जी निकली है, टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास की अपने काइनेटिक एनर्जी लिख दी। सो बेसिकली आपको ऐसा लिखना पड़ता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हम क्लास में बहुत अच्छे डिस्कस करते भी हैं। सो उसका जो करेक्ट आंसर होगा statement 1 and statement 2 both are correct. Options ऐसे थे, 1 correct, second wrong, second correct, first wrong, दोनों incorrect. Correct answer is both statement are correct. तो चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। A body of mass 14 kg initially at rest explodes and break into 3 fragments of masses in the ratio 2:3. The 2 pieces of equal masses fly off perpendicular to each other with speed of 18 meter per second each. The velocity of the heavier fragment is, ये जो हेवियर फ्रैगमेंट है इसकी वेलोसिटी क्या होगी आपसे ये पूछा गया है। सो सवाल काफी सिंपल है। यहाँ पर आपको मानना है कि ये टोटल मास है, इसको टोटल मास को 14 kg की जगह मैं m मान रहा हूँ, है ना। और ये जो बेसिकली छोटे छोटे मासेस है, इस एक्सप्लोड हुई बॉडी और छोटे छोटे मासेस में ब्रेक हो गई। तो जब ये एक्सप्लोड हुई है बेसिकली क्या है, इंटरनल फोर्सेस का खेल है सारा। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होगा। और अगर इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व है तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 होने पे फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब फाइनली हुआ क्या? फाइनली 2 पार्टिकल्स हैं वो 90 डिग्री पे चले गए, जिनका मास मैं काम कर रहा हूँ ये 2:3, राइट। सो मैं मान लेता हूँ कि एक जो मास है वो 2m, दूसरा मास भी 2m और तीसरा मास 3 हो जाएगा। तो टोटल मास मिला के कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको स्मॉल m लिख लेते हैं। सो ये बेसिकली इधर गया, मैं मानता हूँ उसकी स्पीड कितनी है 18 मीटर पर सेकेंड आई डायरेक्शन में, और उसकी बोलते हैं अपन 18 मीटर पर सेकेंड जे डायरेक्शन, करेक्ट। अब ये जो 2m मास है, सॉरी ये जो बड़ा वाला मास है ना, बिगर मास, सो ये 2m इधर, ये 2m इधर, और ये जो 3m वाला मास है आपसे इसकी स्पीड पूछी है, ठीक। अब मान लेते हैं यार इसकी वेलोसिटी कुछ भी होगी, यहाँ मान लेते हैं ऐसे कुछ, ठीक है, क्योंकि अपने मोमेंटम क्या करना है, नेट मोमेंटम 0 करना है, तो डायरेक्शन यही कहीं आना चाहिए। अब आप देखो मैं मान लेता हूँ कि ये फाइनल मोमेंटम इसका कितना है, मास इनटू वेलोसिटी आई कैप, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं अपन कि अब ये एक डायरेक्शन आई कैप है, एक डायरेक्शन जे कैप है, परपेंडिकुलर है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये हो जाएगा अपना 18 जे कैप प्लस ये जो 3m मास है इसकी वेलोसिटी नहीं पता, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो आप देखो m कॉमन निकल के कट जाएगा, मेरे पास कितना बचेगा, ये 2 इंटू 18 आई कैप प्लस जे कैप इक्वल्स टू -3 इंटू वी वेक्टर। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखो ये 3 से 3 कट गया, 6 हो गया, 12 आई कैप प्लस जे कैप विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। एक्चुअली में स्पीड जो होगी इसकी ये कितनी हो जाएगी, a² प्लस b², 12√2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अगर मैंने इनिशियली एज्यूम किया है कि एक पार्टिकल x में है एक पार्टिकल y में है, तो जो तीसरा पार्टिकल होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी अगर मैंने x और y इधर एज्यूम किया तो। और जनरली अगर स्पीड पूछते हैं, ऑप्शन में दिख रहा है आपको स्पीड पूछेंगे वो डायरेक्ट, तो आपको 12√2 मीटर पर सेकेंड मार्क करना है। क्लियर? थैंक यू।